बल्कि विकास के तौर पर भी होता है। ये विकास अगर असल मायनों में न हो तो फिर इसे सम्मान का अभाव समझना गलत नहीं माना जा सकता। उन्नाव में ऐसी एक तस्वीर फिर से दिखाई दी है जिसमें लोग लकड़ी के पुल के सहारे अपनी जिंदगी से समझौता करने को मजबूर हैं। 17 सितंबर को समूचा हिंदुस्तान सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान विश्वकर्मा की पूजा करेगा। खासकर तकनीक के कामों से जुड़े लोग तो हमें लगता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से पहले अगर उन्नाव से 40 किलोमीटर दूर कानपुर उन्नाव लिंक रोड के इस गांव की तस्वीर देखी जाए और गांव वालों की मेहनत से ज़्यादा उनकी ज़रूरत पर नज़र डाली जाए तो यकीनन एहसास होगा कि जिस विकास का वाहक खुद को वो मानते हैं वो विकास यहाँ आने से चूक गया है। 2018 में आई भीषण बाढ़ ने बदकिस्मती का दायरा जब बढ़ाया तो यहाँ की पुलिया धराशायी हो गई। तब सिर्फ पुलिया नहीं टूटी थी बल्कि उम्मीदें भी टूटी थी, जिसका पता इलाके के लोगों को तब चला जब उन्होंने यहाँ पुलिया के लिए प्रशासन के चक्कर काटने शुरू किए, गुहार लगाई, मिन्नतें की, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगी। आज हम उन्नाव मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर उन्नाव शिवराजपुर मार्ग पर खड़े हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पीछे जो ये पुलिया है 2018 की बाढ़ में ये पुलिया बह गई थी। 2018 से लगातार यहाँ के ग्रामीण इस पुलिया के निर्माण के लिए प्रशासन से मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो आखिर में ग्रामीण हार कर आपस में सबने चंदा करके एक लकड़ी के पुल का निर्माण कराया। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो लकड़ी का पुल है ये 70 मीटर लंबा है, जिसको ग्रामीणों ने अपने पास से चंदा इकट्ठा करके लगभग 1.5 लाख की लागत से 5 दिन में इस पुल का निर्माण कराया है। जो काम प्रशासन 2 साल में नहीं कर सका, उस काम को यहाँ की ग्रामीण ने जो है 5 दिन में कर दिखाया। हाँ, ये जो लकड़ी का पुल है ये काफ़ी जोखिम भरा है। इस पुल से प्रतिदिन लगभग 10,000 से ज़्यादा की आबादी के लोग यहाँ से निकलते हैं और मोटरसाइकिल साइकिल सवार यहाँ से निकलते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की नींद कब खुलती है और इस पुलिया का निर्माण कब होता है। नतीजा, नाव के जरिए सफर किसी तरह शुरू किया गया। हालांकि नाव इतनी तो थी ही नहीं कि सभी के लिए सफर करना मुमकिन हो। ऐसे में विनती छोड़ इसकी तोड़ गांव वालों ने खुद निकालने का फैसला किया और तय हुआ कि अब खुद ही इसका रास्ता बनाने की कोशिश की जाएगी। नतीजा, गांव वालों ने आपस में चंदा किया और बांस और बल्लियों के सहारे 70 मीटर का पुल खुद ही तैयार कर लिया। पुल टूटा था 2018 में। ये पुल का निर्माण हुआ आज से हो गए 4 दिन तक हुए हैं। हाँ, 4 या 5 दिन हुए हैं। किसने बनवाया तो? पुल हम ही लोगों ने बनवाया है। कैसे? चंदा इकट्ठा करके। सरकार ने भी तो कोई नहीं ध्यान दिया। इस पुल को बनाने में गांव वालों को महज 5 दिन लगे। हालांकि इस पुल की ताकत उन पुलों जैसी नहीं है, ये सभी समझते हैं, लेकिन इस सुविधा को किसी भी पुल के मुकाबले मामूली नहीं समझा जा सकता। न इसे बनाने के पीछे की सोच को, न इसकी जरूरत को। ये हम लोग ग्रामीणों ने मिलकर ये पुल बनवाया है। इसमें करीब लागत 70,000 रुपये है। ये बाढ़ की वजह से भारी बाढ़ आई थी, उसी से टूटी हुई है। अभी तक की प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया? प्रशासन ने अभी तक नहीं ध्यान दिया। तो आखिर में तुम लोगों ने खुद बनवा ये बांसों का पुल बना। हमने चंदा इकट्ठा करके ग्रामीणों ने ये बांसों का पुल बनाया है। इसी से आते जाते हैं। क्योंकि देखने के लिए सरकारी नुमाइंदे भी इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे या फिर देखेंगे ही, लेकिन उनके देखने के बाद क्या गांव वालों या फिर हमें इस लकड़ी के पुल की जगह कोई पक्का पुल देखने को मिलेगा, ये अलग सवाल है। हाँ, पुल जैसा भी है, लोग इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं।
ये पुलिया कब से टूटी थी? लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गया हमें। तो अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ? तीसरा साल चल रहा है। पुलिया का निर्माण नहीं हुआ? नहीं, किसकी लापरवाही लग रही है? ये सब सरकार की है, आप समझें सब कुछ। लगभग कितना आदमी इस पुल से गुजरता होगा रोज? बहुत मान लो लगभग 2-3 तो गुजर ही जाते होंगे ट्रैफिक, क्योंकि लॉन्ग रूट है। हालांकि ऐसे पुल आईना होते हैं उन दावों का जिसमें प्रशासन जिले की चमकती रिपोर्ट सरकार को भेजते हैं, सरकार उन रिपोर्ट को दावों में बदलती है और उन दावों की बदौलत सियासत होती है और सियासत सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाती है। लेकिन याद रखना होगा कि इन्हीं रास्तों पर फिसलन की गारंटी भी ऐसे ही पुल बनते हैं। आशीष गौड़, एबीपी गंगा, उन्नाव।